everyone, welcome to Crush Education. Today we are going to start with a very important and interesting topic named chapter number 9 Control and Coordination. बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ढेर सारे आपको डाउट्स आए रहेंगे. कैसे करें? बड़ा चैप्टर है. 15 चैप्टर में से सबसे ज्यादा हैवी वेटेज है, मतलब 8 मार्क्स का है. बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. डर लगता है कि हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम स्टडी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैसे स्टडी करें, ये बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आते ही है. सो बच्चा, डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर देयर फॉर यू ऑल. आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज आपको ये जानना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो इतना बड़ा चैप्टर है, जो 9 मार्क्स का है, हमें इसको कैसे स्मार्ट वर्क करके स्टडी करना है. अब स्टडी करने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन द ह्यूमन ब्रेन वाला पार्ट. बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से टू यू समथिंग दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है. सी हाउ मेनी? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब 3 पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहला आता है विच इज कॉल्ड एज ह्यूमन ब्रेन. और ह्यूमन ब्रेन मतलब उसे एनसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है. The study of human brain is known as encephalology. ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन उसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. बच्चा लोग टेंशन नहीं लेना है. सबसे पहले तो अपने दिमाग में टेंशन को निकाल के फेंक दो. मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नॉलेज, एप्लीकेशन, यहाँ तक कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन या फिर कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चलेगा. लेकिन आप अपने दिमाग में टेंशन को निकाल के फेंक दो. ठीक है, सो हियर वी गो. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन. सबसे पहली चीज आपको पढ़ना क्या है? ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन का क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए बहुत बार आया है. बहुत मतलब बहुत बार. अब इसमें तुम स्टडी करोगे उसके टाइप्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके 3 टाइप्स के फंक्शन क्या है, उसके अंदर कुछ एमसीक्यूज पूछा जाएगा, उसके अंदर कुछ आंसर इन 1 सेंटेंस पूछा जाएगा, या फिर उसके बारे में कुछ ऐसे टाइप्स पूछे जाएंगे या स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन पूछे जाएंगे. दैट वी विल बी गोइंग टू स्टडी. बट बिफोर स्टार्टिंग स्मार्ट वर्क करना है, ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन के ऊपर फोकस देना. क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है माइलेनसेफेलॉन. माइलेनसेफेलॉन दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. यहां तक कि फंक्शंस के बारे में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे. ठीक है, इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चों कि उसके क्रेनियल नर्व्स क्या है, स्पाइनल नर्व्स क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब यही सोल्यूशन हमें निकालना है कि पढ़ना कैसे है. तो फिलहाल आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आपको इसके अंदर क्या क्या स्टडी करनी है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज अ हार्मोन्स. अब हार्मोन्स के अंदर द स्टडी ऑफ हार्मोन्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी. अब एंडोक्राइनोलॉजी में ढेर सारे हार्मोन्स पढ़ेंगे और उस हार्मोन्स में चैप्टर नंबर 2 का कुछ ऐसा ही छोटा सा पार्ट है जो हमारे एंडोक्राइनोलॉजी में है. बट ट्रस्ट मी, आपको पढ़ना है तो आपको टेंशन को निकाल के फेंकना पड़ेगा और आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि यार मैं कर सकता हूं और इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, बता क्या रहा है. आपको इस हिसाब से स्टडी करना है. वेरी क्लियर टू यू ऑल? गॉट इट? सो अब नेक्स्ट आता है, उससे पहले हमारा ह्यूमन आई, जिसके मैकेनिज्म्स बहुत पूछते हैं और जुलाई के पेपर में रेटिना के बारे में क्वेश्चंस आए थे पीवाईक्यू क्वेश्चंस में. अब मैकेनिज्म्स पूछा गया, रेटिना के स्टेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज के बारे में पूछा गया. नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद ईयर, दैट मींस ह्यूमन ईयर, मैकेनिज्म्स एंड जनरेशन ऑफ इमेज, ये सारी चीज के बारे में पूछा जाता है. सो बच्चों, टेंशन तो फिलहाल दिमाग से निकाल के फेंक दो. ओनली यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट? दैट ह्यूमन ब्रेन, सेकेंड दैट स्पाइनल कॉर्ड जो कि उसके रिफ्लेक्स एक्शन पूछे जाते हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. नेक्स्ट आता है दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी.
आप एंडोक्राइनोलॉजी भी जो है वो तुम्हें हार्मोन्स के बारे में स्टडी करना है। तो बच्चों आज यू नीड टू फोकस ऑन दिस चैप्टर, बहुत हेवी वेटेज है और बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। सो हियर वी गो। नाउ बिफोर स्टार्टिंग मुझे आपको कुछ आइडिया देना है कि आज एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, एप्लीकेशन का मतलब होता है सिचुएशन बेस्ड, मतलब आपको कुछ सिचुएशंस दिया जाएगा, मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी धीरे धीरे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कोई भी हार्मोन्स उस टाइम पे मैं आपको सारी इंफॉर्मेशंस बताऊंगी। नेक्स्ट आता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, सो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए ये सारी चीज आते हैं। सो बच्चों ये ह्यूमन ब्रेन, माइलेंसेफेलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, चांसेस दिस ईयर 4 मार्क्स के लिए 110% आने का चांसेस है। 4 मार्क्स दैट मीन सेक्शन डी में चांसेस 110% चांसेस है, ठीक है। नो डाउट 2 मार्क्स के लिए आता ही है, 3 मार्क्स के लिए आता ही है, बट 2 एंड 3 मार्क्स के लिए जो है ना बच्चों, यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट जो हाईलाइट पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे पूछोगे कि मैम आपके अकॉर्डिंगली दिस ईयर कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो बच्चों मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ, मैं आपको राह दिखा सकती हूँ कि बोर्ड में क्या आएगा वो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं आपको इतना अश्योर कर सकती हूँ कि आपको पूरे तरीके से 2 to 3 मार्क्स के लिए मैक्सिमम आपको स्पाइनल कॉर्ड एंड यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में और हार्मोन्स के फंक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस देने हैं। इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन? सो हियर वी गो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन करके अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है ह्यूमन ब्रेन।